सादर प्रणाम, स्वागत है आप सभी का भाग्यफल में। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। भाग्यफल में आज हम बात करेंगे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के उपरांत होने वाली नवमी तिथि की, क्योंकि नवमी तिथि पर भगवान कृष्ण के पालक पिता यानी नंद बाबा ने अपने घर पुत्र रत्न की प्राप्ति पर महोत्सव मनाया था, जिसे कि नंद महोत्सव के नाम से हम आप जानते हैं। आज भी देश विदेश में बहुत हर्षोल्लास के साथ इसे मनाया जाता है। बड़े वर्षों की तपस्या और प्रतीक्षा के बाद नंद के घर खुशियां आई थी, जिसका पूरे ब्रजवासियों ने आनंद के साथ स्वागत भी किया था। भगवान कृष्ण के जन्म लेते ही कई अलौकिक लीलाएं भी हुई। नंद महोत्सव का महत्व कृष्ण महोत्सव से भी अधिक माना जाता है। इसी विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौर जी महाराज। आचार्य जी, बहुत स्वागत आपका। जी, शुभ आशीर्वाद, धन्यवाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। महाराज जी, नंद महोत्सव पर मैं आपकी प्रतिक्रिया लूँ से तमाम दर्शकों से अपील, अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई आप प्रश्न इस कार्यक्रम से जुड़कर पूछना चाहते हैं महाराज, जिसे हमसे सीधा बात करना चाहते हैं, तो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है इस वक्त। अपना सवाल पूछने के लिए आप हमें इन दो नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। पहला नंबर है 01207153 और दूसरा नंबर है 01207153 तो इन नंबरों पर आप हमें कॉल कर सकते हैं महाराज, जिससे सीधा इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं और अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। महाराज जी, अब मैं आज के विषय पर आऊँगा। नंद महोत्सव का महत्व कृष्ण महोत्सव से भी अधिक माना जाता है, क्यों? मैं चाहूँगा इस पर आप जरूर प्रकाश डाल दें। देखिए, बड़ा अच्छा प्रसंग आपने रखा है, क्योंकि आज नंद उत्सव जी हर मंदिरों में, बड़े बड़े प्राचीन और नए सभी मंदिरों में, और घर घर नंद उत्सव का आनंद आज होगा। नंद के लाला आए रे, भर ले अपनी खाली झोली। आज के दिन भगवान कृष्ण की जन्म की खुशी को लेकर के पूरे संसार में आपको दिखाई देंगे, और बालक बालिकाओं को मिस्री व पोशाक में दिखाई देंगे, जिनको अलग अलग पोशाक पहनाई जाती है बच्चों को, और फिर उन्हें भेंट भी दिया जाता है। और पोशाक भेंट देने से परिवार में वृद्धि होती है। जिन माता बहनों को संतान नहीं हो रही है और काफी प्रयत्न के बाद भी संतान नहीं प्राप्त हो रही है, ऐसी माता बहन आज कृष्ण के जन्म के उत्सव को लेकर के और जन्म के बाद नंद उत्सव को लेकर के जो बच्चों को ड्रेसेस बांटती हैं, खासतौर पर कृष्ण की ड्रेसेस जो बगलबंदी वगैरह जो होती हैं, तो उनको संतान प्राप्ति होती है, और संतान संबंधी कठिनाई जो आ रही है उनमें उनको सफलता मिलती है। ऐसे में जो बच्चों को खिलौने बांटते हैं, उनके केतु ग्रह ठीक हो जाता है। छोटे बच्चों को अमरूद और चूरमे का दान करने से स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं आपके घर में ठीक हो जाएंगी। आज जीवन की कठिनाइयों का समाप्त करने का दिन है। हर्ष उल्लास और प्यार मोहब्बत बना रहे, इसी के लिए छोटे बच्चों को मोर पंख बांसुरी भी आज बांटते हैं। दूध का दान करने से धन की बहुतायत बनी रहती है। यह आस्था का अनूठा संगम है आशीष जी। इस आस्था पर जीवित विश्व का सबसे प्राचीनतम धर्म भगवान विष्णु के अवतार में ही देखा जा रहा है। श्री कृष्ण का हिंदू धर्म में एक अलग स्थान था। महाभारत के अनुसार मथुरा के कारागार में भगवान कृष्ण का जन्म मां देवकी के गर्भ से उस समय हुआ था जब चारों तरफ पाप, अन्याय और आतंक का प्रकोप था और धर्म जैसे खत्म सा ही हो रहा था। ऐसे में जो है, धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए द्वापर युग में कान्हा का जन्म हुआ, और श्री कृष्ण जन्माष्टमी इसी उद्देश्य से मनाई जाती है। भारत के प्रत्येक हिस्से में जन्माष्टमी की बड़ी धूमधाम कल देखी गई। खासतौर पर उत्तर भारत में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का एक विशेष पर्व वृंदावन की गलियों में देखा जाता है, चौपाल पे देखा जाता है, भव्य मंदिरों को सजाया जाता है, हर भक्त झूम उठता है। जितनी जरूरी जन्माष्टमी को हम मानते हैं, जैसे जितना जरूरी हम लक्ष्मी पूजन को मानते हैं, उतना ही जन्माष्टमी के पर्व को मानते हैं। जन्माष्टमी का पर्व भगवान कृष्ण के जन्म के दिन में जन्मदिन के रूप में मनाया गया, लेकिन आज जो मनाया जा रहा है वो नंद उत्सव, नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। तो आशीष जी, पूरी दुनिया में जी पूर्ण आस्था एवं श्रद्धा के साथ आज
जन्म उत्सव मनाया जाएगा कान्हा का। क्योंकि विदेशों में बसे भारतीय पूरी आस्था और उल्लास के साथ भी मनाते हैं, और श्री कृष्ण तो युगों युगों से हमारी आस्था के केंद्र हैं। कभी यशोदा मैया के लाल होते हैं तो कभी ब्रज के नटखट कान्हा होते हैं। घरों को सजाया जाता है, संवारा जाता है, लोग अपने प्यारे कान्हा के जन्म उत्सव को तरह तरह से आज जो है मना रही हैं। सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए कृष्ण के रूप में 8वां अवतार लिया था, इसलिए आज नंद उत्सव के रूप में घर घर मनाया जा रहा है, घर घर खुशियां हो रही हैं। क्योंकि क्यों नहीं मनाया जाए, बड़े सालों की तपस्या और प्रतीक्षा के बाद में नंद के घर खुशियां आई थी, तो जिसका ब्रजवासियों को आनंद के साथ स्वागत किया और अपने भंडार खोल दिए, भंडार बांटने लगे, तभी तो देखिए अब आनंद। भगवान आशीष जी, एक बात बताता हूं मैं आपको कि इनका वृषभ लगन में जन्म हुआ है। चंद्रमा उचके थे, मंगल उचके, शनि छठे भाव में, तो छठा भाव मामा का घर होता है, और वो भी मामा का घर जो है। अब देखिए कितनी गजब बात है कि मैं तो कई बार इस जन्म पत्री को देख देख के हैरान हो जाता हूँ कि कान्हा की जन्म पत्री जैसी तो जन्म पत्री कहीं हो ही नहीं सकती। जन्म पत्री से सीखने को मिलता है। मैं तो एक विद्यार्थी बन के उस जन्म पत्री को खूब देखता हूँ और सीखने की कोशिश करता हूँ कि इसमें कैसे क्या इतना जबरदस्त कान्हा की जन्म पत्री का वर्णन किया जाए उतना कम है। देखो मंगल उच्च का 11वें भाव में जी, और शनि उच्च का 6ठे भाव में, तो मंगल उच्च का जब 6ठे भाव में कान्हा की जन्म पत्री में है 11वें स्थान पे, तो इनको जो दुश्मन मिला, शत्रु मिला, वो भी बलिष्ठ मिला। मतलब कंस भी बहुत बलिष्ठ था जी। तो ऐसे में आप देखिए कि ये कान्हा का क्यों नहीं नंद उत्सव मनाएंगे। आज घर घर नंद उत्सव मनाया जा रहा है, घर घर नंद उत्सव का आनंद लिया जा रहा है। इसलिए मैं कहूंगा कि सभी दर्शकों को आज आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई भी चैड़ पीड़ा है तो उसके लिए मैं अलग अलग तरीके से पूजा बताया है, वो आप कर सकते हैं। तो महाराज जी, अब जो हमारे साथ हमारे कॉलर कनेक्ट हैं उनका हम रुख करेंगे। तो जो भी कॉलर इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है, जो इस कार्यक्रम को देख रहा है, महाराज जी से अपना प्रश्न पूछना चाहता है, वो अपना प्रश्न पूछ सकता है। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार साहब जी, अपना प्रश्न पूछिए, हम आपको सुन पा रहे हैं। 22/2/1989। हेलो जी जी, सुन रहे हैं, आराम से बोलिए आप। 22/2/1989। हेलो 22/2/1989 हमने सुन लिया, आगे बोलिए आप। 1:40 ठीक है, क्या जानना चाहते हैं श्रीमान? जी, मैं इसमें कोई मामा के साथ में इसमें मूर्तियों का धंधा किया था, तो मामा ने बीच में छोड़ दिया। आगे इसका भविष्य क्या है, क्या नहीं है सर? क्या, चलिए कोई बात नहीं। आपने वैसे टीवी का वॉल्यूम कम किया, आवाज गूंज रही है और पूर्णतः चीज समझ में नहीं आई, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपने हमें 22 फरवरी 1979 13:40 अजमेर का जन्म बताया है, और इसमें मिथुन लगन आती है और बृहस्पति आपका उसका लाभ घर में वक्री होके बैठा है, तो आप धन धान से परिपूर्ण रहेंगे, खूब आनंद रहेंगे। हालांकि मंगल आपकी जन्म पत्री में अस्त हुआ पड़ा है और मंगल आपका भागेश में बैठा हुआ है, और भागेश में बुध और सूर्य बैठने से मंगल अस्त हुआ है। मंगल की महादशा वर्तमान में आपको चल रही है, और मंगल आपका ये कह सकते हैं कि मनोबल को, आत्मबल को कमजोर करता है। बाकी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें बहुत समझ से, बहुत धैर्य से काम का निर्णय करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसलिए आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। आप तो मंगलवार के दिन बंदरों को खूब केले खिलाएं, जैसे 11 किलो, 21 किलो, 51 किलो ऐसे केले खिलाएं। 1-8 किलो से कुछ नहीं होने वाला। 21 किलो, 51 किलो केले खिलाएं हर मंगलवार को, और ऐसा 11 मंगलवार कर दीजिए आप देखिए आपको बहुत बहुत तर्क की उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। बड़ी मंगल शुभकामनाएं आपके लिए। चलिए अगले कॉलर, आपका जो भी प्रश्न है आप जुड़ सकते हैं।
हेलो, मेरा नाम सविता है। मैं जलंधर से बोल रही हूँ और मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ है 24 जुलाई 1984 और PM गाजियाबाद 147 का जन्म हुआ है। क्या जानना चाहते हैं जी? हेलो, हाँ जी, राम राम जी। मैं जलंधर से बोल रही हूँ। मैं अपनी बेटी का जानना क्या चाहते हैं वो तो हमने सुन लिया। मैं उसकी शादी पूछना चाहती हूँ, कब होगी, कहाँ पे होगी? 147। देखिए जी, आपका बड़ा स्वागत है, बड़ा आपका हमारे भाग्यफल कार्यक्रम में। आप अपनी बेटी की शादी पूछना चाहते हैं और ये भी पूछना चाहते हैं कब और कैसे होगी, कहाँ होगी। आपको बता दें कि बच्ची ने वृषभ लग्न में जन्म लिया है और चंद्रमा उच्च का इनका लग्न में बैठा हुआ है। हालांकि राहु बैठा है, चंद्र ग्रहण होता है और बड़ी स्पष्ट बात है कि ये स्थिति आपको बहुत लाभ देने की स्थिति बनती है और आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। कृपा करके आपकी बेटी की शादी 2023 में तय होती है और साथ ही बता दें कि 13 नवंबर से 13 दिसंबर के बीच में कहीं शादी का फिक्सेशन होता है। आप कृपा करके इनके लिए एक छोटा सा उपाय है और वो उपाय यदि आप कर सकते हैं तो आप कीजिएगा। उपाय बहुत ही सरल उपाय है और आप कर भी सकते हैं। कृपा करके बच्ची से चांदी के गिलास में कच्चा दूध, उसमें थोड़ा बूरा काले तेल मिश्रण करके और संध्या के समय गोधूल वेला में पीपल के पेड़ में चढ़ाने के लिए कहें और उस वक्त एक देसी घी का दीपक भी जलाएं और ये सब करने के बाद घर में जब जाएं तो पैर धो के घर में घुसे। ऐसा 47 डेज करें, 7 दिन पीरियड जब छोड़ दें, बाकी ये करें, अवश्य लाभ होगा। बड़ी मंगल शुभकामनाएं। आप चलिए अगले कॉलर, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं ठाकुर सिंह बोल रहा हूँ, अपनी लड़की अनीता के बारे में पूछना चाहता हूँ। आचार्य जी आपको नमस्कार। उसका जन्म जी ठाकुर सिंह जी, आपको बहुत आशीर्वाद है। बताइए आप अनीता के लिए क्या पूछना चाहते हैं? हाँ, तो क्या है कि उस लड़की अनीता को वो उसने दाहिने हाथ में नीली पहन रखी है मध्यम अंगुली में। तो आपने उसको पहले जरकन बताया था, तो जरकन दाहिने हाथ के मध्यम अंगुली में पहना दें क्या? दोनों एक साथ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है ना? देखिए, शादीशुदा है इसलिए उल्टे हाथ में पहनाइए, आपको बड़ी मंगल शुभकामनाएं हैं। और आप विशेष रूप से एक ध्यान रखें कि दोनों में कोई बैर नहीं है, इसलिए पहना सकते हैं, लेकिन लेफ्ट में पहनाते हैं तो अच्छा रहेगा। बड़ी मंगल शुभकामनाएं आपको ठाकुर सिंह जी। चलिए अगले कॉलर, आप अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी, राम राम पंडित जी। राम राम जी। पंडित जी, मेरा नाम मोनिका है। पंडित जी, मैंने पूछना था अपनी मम्मी के बारे में। पंडित जी, वो आपके उपाय भी कर रही है तो बीच में ठीक हो जाएंगी, फिर से उनका वही हाल हो जाता है, तो बताइए किससे ये अच्छी तरह से ठीक हो जाएंगी? देखिए बेटी मोनिका, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब उपाय मैंने बताए गए हैं हमारे द्वारा, वो उपाय प्रैक्टिकल उपाय हैं, क्योंकि मैं 35 वर्षों से ये कार्य करता हूं। एस्ट्रोलॉजी का, भाग्यफल बताने का और जन्मपत्री पढ़ने का 35 वर्ष का अनुभव है। तो प्रतिदिन नया अनुभव इकट्ठा होता है, कलेक्शन होता है, संग्रह होता है। ऐसे में आपको बता दूं कि उपाय बड़े कारगर साबित होने वाले होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सरलीकरण तरीके से सहज भाव से आपको बता दिया जाता है। इसका मतलब कमजोर नहीं है। मम्मी जब नहीं करती है तो फिर प्रभाव कम हो जाता है, मम्मी ठीक से करती है तो ठीक हो जाती है। बस मोनिका, इतनी बात है और कोई बात नहीं है। बेटी, आप तो नियम से करवाइए उपाय को मम्मी से, मम्मी को, और आपको बड़ी मंगल शुभकामनाएं। हमारे जो है बताए गए उपाय को करने से आपको लाभ हो रहा है, बड़ी मंगल। आप देखिए आशीष जी, ये ठाकुर सिंह जी सुरेंद्र जी हैं। सुरेंद्र जी ये रतनगढ़ से हैं। जी जी बिल्कुल। क्योंकि इनकी रोज सुरेंद्र सिंह जी बोलते हैं तो कॉल नहीं लेते। अब ये कोई भी बन के, लेकिन इनको बात करे बिना चैन नहीं पड़ता। कहते हैं कि मुझे आपके दर्शन और बात कर लेता हूँ तब मेरे को भोजन अच्छा लगता है, नहीं तो मैं नाश्ता भी नहीं करता, चाय भी नहीं पीता। देखिए आप, क्या भाव है लोगों के। उनकी आवाज़ आप काफ़ी जो है पहचान में आ जाती है जैसे ही वो बोलते हैं, क्योंकि वो नियमित अंतराल पे और रेगुलर जो है वो आपके कार्यक्रम से जुड़ते रहे हैं, तो जाहिर तौर पर जैसे ही वो बोलते हैं समझ में आ जाता है कि कौन बोल रहा है। खैर महाराज जी, अब राशियों का वक्त हो गया है, तो मैं चाहूँगा कि आज की राशियों पर आप ज़रूर प्रकाश डाल दें। आइए हम सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि से। आज मेष राशि के सभी जातकों को मन बहुत प्रसन्न रहने वाला है।
वहीं कारोबार में काफी वृद्धि दिखाई दे रही है। आज परिश्रम अधिक रहने वाला है, परंतु रहन सहन आज आपका अव्यवस्थित हो सकता है। शैक्षणिक कार्यों पर आज आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आपकी माँ का स्वास्थ्य भी आज कमजोर रह सकता है, लेकिन दोपहर बाद ठीक होगा। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार के नए अवसर आज प्राप्त होते हैं। आय में वृद्धि होती है और दिनचर्या अव्यवस्थित आज आपकी रह सकती है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और अगली राशि का रुख करते हैं। वृषभ राशि वाले सभी दर्शकों के लिए आत्मविश्वास भरपूर आज बना रहेगा, परंतु मन चिंतित रह सकता है। पारिवारिक समस्याएं आज आपको परेशान कर सकती हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। खर्चों में वृद्धि होगी। मन में नकारात्मकता का प्रभाव आज बना रह सकता है। कुछ पुराने मित्रों से आज आपकी भेंट हो सकती है। सुस्वादु खान पान में आपकी रुचि रहने वाली है। नौकरी के लिए साक्षात्कार आदि कार्यों में आज आपको सफलता मिलती दिखाई दे रही है। और अब आगे बढ़ते हुए बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। मिथुन राशि के सभी जातकों को व्यर्थ के क्रोध एवं वाद विवाद की स्थिति आज बन सकती है। किसी मित्र के सहयोग से आय वृद्धि के साधन आज बन सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मानसिक शांति बनाए रखें, परंतु खर्चों की अधिकता से चिंतित रहेंगे। मानसिक कठिनाइयां परेशान आज आपको कर सकती हैं। स्वभाव में चिड़चिड़ापन आज रहने वाला है। और अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज व्यर्थ के क्रोध से बचना चाहिए। शैक्षणिक कार्यों में सफलता मिलेगी। नौकरी में कार्यक्षेत्र में बदलाव के योग बन रहे हैं। परिश्रम अधिक रहने वाला है। मानसिक कठिनाइयां आज आ सकती हैं। वहीं धर्म के प्रति आज श्रद्धा भाव आपका बना रहेगा। किसी पुराने मित्र का आगमन आज आपके घर में हो सकता है। और अब आइए बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। सिंह राशि के सभी जातकों को आज भवन सुख की प्राप्ति होती है। परिवार का साथ आपको मिलेगा। घर परिवार में धार्मिक कार्य आज हो सकते हैं। धैर्यशीलता में कमी रह सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य आज थोड़ा सा खराब हो सकता है। निराशा एवं असंतोष के भाव से तनाव की स्थिति आज आपके मन में रहेगी। कार्य क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आज शैक्षणिक कार्यों में आपको सफलता प्राप्त हो रही है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। कन्या राशि के सभी जातकों को आज आत्मविश्वास बहुत भरपूर रहने वाला है। नौकरी में अफसरों का सहयोग आज आपको प्राप्त होगा। तरक्की के मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं। आय में वृद्धि होती है। भाग दौड़ आपकी बढ़ेगी। अति उत्साही होने से आज आपको बचना चाहिए। कला एवं संगीत के प्रति रुझान आज आपका बढ़ सकता है। नौकरी में बदलाव के योग आज बन रहे हैं। और अब आइए बात कर रहे हैं तुला राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज क्रोध की अधिकता बनी रहेगी। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार में आज बदलाव हो सकता है। परिश्रम आज अधिक बना रहेगा। रहन सहन कष्ट में आज हो सकते हैं। देशाटन के प्रति आज आपका मन यात्रा के लिए हो सकता है। और अब आइए बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों के लिए। आज वृश्चिक राशि के जातकों को आशा निराशा के भाव मन में रह सकते हैं। वाणी में बड़ी मधुरता बनी रहेगी। किसी मित्र के सहयोग से आज कारोबार के अवसर आपको प्राप्त हो रहे हैं। आय में वृद्धि हो रही है। सेहत का ध्यान बनाए रखें। आशा निराशा के मिश्रित भाव मन में आज बने रहेंगे। कारोबार में कठिनाइयां आ सकती हैं।
भाई बहनों का सहयोग आज आपको प्राप्त हो रहा है। लाभ के अवसर बढ़ेंगे। संपत्ति में निवेश आज आप कर सकते हैं। सेहत का ध्यान रखें। आपके संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। और भाई हम बात कर रहे हैं धनु राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज मन में शांति प्रसन्नता बनी रहेगी। संतान सुख में वृद्धि होगी। परिवार में सद्भाव का माहौल रहेगा। वाहन पर खर्च बढ़ सकते हैं। मित्रों का सहयोग आज प्राप्त हो रहा है। खर्चों में वृद्धि हो रही है। आत्मविश्वास से आज आप भरपूर नजर आएंगे। वहीं आज स्वभाव में जिद्दीपन सा बना रह सकता है। जीवन साथी से नोकझोंक आज आपकी हो सकती है। खान पान के प्रति थोड़ा सावधान और सचेत रहें। आज किसी पुराने मित्र से भी भेंट हो सकती है। आज आपकी संतान को थोड़ा कष्ट हो सकता है। और भाई हम बात कर रहे हैं मकर राशि वाले संपूर्ण लोगों के लिए। मकर राशि के जातकों को आज कला एवं संगीत के प्रति रुझान बढ़ सकता है। धर्म कर्म में व्यस्तताएं रहेंगी। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर आप जरूर जा सकते हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मानसिक तनाव बना रहेगा। भाइयों से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। संतान सुख में वृद्धि होगी। मानसिक शांति बनी रहेगी। आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। मित्रों का सहयोग आज आपको प्राप्त हो रहा है। मित्र के सहयोग से धन की प्राप्ति भी आज बनती है। और अब आइए बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज कुंभ राशि के सभी दर्शकों को आत्मविश्वास भरपूर बना रहेगा। मन प्रसन्न रहने वाला है। कारोबार में कठिनाइयां आ सकती हैं। परिश्रम अधिक रहेगा। परिवार का साथ मिलेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। खर्च अधिक आज हो सकता है। अधिक परिश्रम के बावजूद भी सफलता संदिग्ध है। परिश्रम की अधिकता बनी रहेगी। लाभ की स्थिति में सुधार होगा। लंबी यात्रा पर आज आप जा सकते हैं। और अब आइए अगली राशि का रुख करते हैं मीन राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। मीन राशि के सभी लोग आज मन में कई प्रकार की प्रसन्नता दिखाई देगी। शैक्षणिक कार्यों से सुखद परिणाम आज आपको प्राप्त होते हैं। धैर्यशीलता में आज आपकी कमी दिखाई दे रही है। वहीं मन में थोड़ी शांति प्रसन्नता के भाव बने रहेंगे। आज मन से लिए गए आपके विचार, मन से किए गए आज के विचार आगे भविष्य में लाभप्रद रहने वाले हैं। इस प्रकार से आज का अपना यह है राशिफल। चलिए महाराज जी, बहुत आभार आपको, बहुत साधुवाद आपको। आज के विषय पर आपने बात रखी और राशियां बताई। बहुत साधुवाद आपको महाराज जी। नंद उत्सव का आनंद गुब्बारों के साथ, भगवान का नंद उत्सव आनंद के साथ सभी दर्शकों को बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को बहुत शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। चलिए महाराज जी के इन्हीं शब्दों के साथ भाग्यफल में आज के लिए बस इतना ही। हम सभी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।